क्या कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, समझ ही नहीं आ रही। ना तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई वाज़ा पॉलिसी दे सकी है इस क्राइसिस को मीट करने के लिए, ना ही हमारा स्टेट बैंक कोई पॉलिसी दे सका है कि क्राइसिस को किस तरह फेस करना है। शायद इनके पास एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और ये इनकी खामोशी की वजह से बैंक भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। और खामोशी की वजह से ऐलानात कुछ होते हैं, जी एलसी खुल जाएगी, लेकिन बैंकों के पास जाएं तो गवर्नमेंट के टके की वैल्यू नहीं है, बैंक किसी चीज को ऑनर करने को तैयार नहीं है। और स्टेट बैंक जो रेगुलेटरी बॉडी है ना, वो इतनी दस्तरस रखता है या उनके साथ मिला हुआ है कि आप कहते हैं एलसी खुल जाए, 84-85 की एलसी खोल देंगे। एलसी जो फार्मास्यूटिकल की या चंद खाने पीने की जो चीजें हैं उसकी एलसी खुल जाएंगी 2 जनवरी को, लेकिन बैंकों के पास जाए तो वो कहते हैं जनाब 15 जनवरी के बाद आइएगा। डीए की बात होती है तो जनाब वो कहते हैं जी 180 दिन के डीए करवा लाएं तो फिर हम आपकी एलसी खोल देंगे, फिर आपकी गुड्स रिलीज करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक हैज फेल्ड, इज टोटली फेल्ड टू मीट द क्राइसिस। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडस्ट्री धड़ाधड़ बंद हो रही है, बेरोजगारी हो रही है अपनी इंतहा की। दुकानों पे जहां 10 बंदे काम करते थे उन्होंने कहा 5 को कम कर दें। अपने सिस्टम को किस तरह चलाना है, किस तरह हमने आगे बढ़ना है, और हर तरफ बेरोजगारी बेरोजगारी सामने आ रही है। स्टेट बैंक मेहरबानी एक ही कर रहा है जी, हमने जो है अपना जो पॉलिसी रेट बढ़ाते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। 20% इंटरेस्ट पे आपकी मईशत क्या चल सकती है? जो इंडस्ट्री चल रही है वो भी सिर्फ बैंकों के लिए कमा रही है, और जो इंडस्ट्री अब बंद हो रही है, क्योंकि बिजली का मीटर तो शायद बंद हो जाए, लेकिन जो आपने बैंकों से बोरो किए हुए हैं पैसे, वो बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट का जो मीटर है वो चलता रहेगा। तो उसका नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़ी बैंकरप्सीज नजर आ रही हैं। और खुदा के लिए कोई पॉलिसी ऐसी दें, भले आधा रॉ मटेरियल दे दें, ताकि ये जो कसम तो टूटे कि हाँ जी हम एलसी खोल ही नहीं सकते। पिछले साल जिस बंदे ने, जिस इंडस्ट्री ने या जिस इदारे ने जितनी इंपोर्ट की है, उसको कोई पासबुक बना दें कि आप इस साल आधी इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इस डेडलॉक को तोड़ें ताकि सिस्टम कुछ ना कुछ तो पार्टली चले। इस वक्त सिस्टम पूरा जाम हो चुका है। इस वक्त बाजार में कोई बंदा रेट की बात नहीं कर रहा, हर बंदा कहता है जी मुझे मटेरियल दे दे, जिस रेट पे, जिस मर्जी रेट पे देना है, क्योंकि हर बंदे को नजर आ रहा है, डिवैल्यूएशन भी नजर आ रही है, और ये जो क्योस है एलसी माल का ना मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा अजाब बना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस तरफ कोई तवज्जो दे, स्टेट बैंक इस पर कोई तवज्जो दे। हमें खामखा पूरी मैशत को आप खुद बैंकरप्ट कर रहे हैं, हम खुद डिफॉल्ट पे जा रहे हैं। अब ये जिस तरह डिटेंशन चार्जेस की बात की प्रेसिडेंट साहब ने भी, मैं डार साहब से भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि अगर गुड्स बैंक ने अगर एलसी नहीं भी क्लियर करनी फॉर द टाइम बीइंग, कम से कम वो उन गुड्स को बॉन्डों में तो फेंक दें, ताकि ये जो कंटेनर जो है खाली होकर वापस जाएं और डिटेंशन चार्जेस से आपकी जान छूटे। कोई रेमेडी, कोई जायज बात करने को, किसी क्राइसिस को मीट करने के लिए सुनने को कोई बंदा तैयार नहीं है। तो मैं तो खुद समझता हूं कि जिस तरीके से जो एक बैंकों ने भी एक उधम मचा रखी है इस मुल्क में, और उनको भी कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, उनके भी 4-4, 2-3-3 रेट्स हैं। तो मैं इसमें तो मुझे और कोई सॉफ्ट लफ्ज नजर नहीं आते कि मैं ये कहूं कि हमारे इदारे जो हैं क्राइसिस को हैंडल करने के लिए टोटली फेल हो चुके हैं। खुदा के लिए कोई उम्मीद दें, कोई उम्मीद जगाएं, ताकि जो है ना इस मुल्क में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कुछ रमा दमा हो सके। कोई फार्मा सेक्टर, इस वक्त तो सूरत हाल और लोगों के जेनों में ये बात आ रही है कि अगर एक इंसुलिन का किसी को, कोई बंदा अगर शुगर का मरीज है और वो साहिब हैसियत है, तो उसको नजर आ रहा है अगले 2-3 महीने में मुझे ये दवाई नहीं मिलेगी, तो 3 महीने का स्टॉक वो तो लेके घर बैठ गया है, लेकिन एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्या आपने उसको मरने के लिए छोड़ दिया है? तो कुछ सोचे खुदा के लिए, इस मईशत के लिए, इस मुआशरे के लिए, इस सिस्टम के लिए कुछ सोचे।